वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका यूएस ऑयल की एक और एनालिसिस में। तो यूएस ऑयल का अगर आप वीकली एनालिसिस एक बार देखेंगे तो देखिए यूएस ऑयल में एक बड़ा रैली जो इसने दिया था जो है कोविड के बाद, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट जैसा यहाँ पे आया है, देन उसका रिट्रेसमेंट आया है, ये जो मूव आया था उसका रिट्रेसमेंट आया है और ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये एक प्रकार से एक वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर हाई बना है और अभी अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको तोड़ता है ये लेवल को, तो नीचे की तरफ एक मूव आने के चांसेस हैं। बट देखिए ये जो एक मूव आया था ये कोविड की वजह से आया था। अभी ये जो रिट्रेसमेंट आया है और देन अभी देखिए ये जो एक बड़ा नीचे की तरफ मार्केट गया था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो बनाने चालू किए हैं और नीचे का लेवल अभी तक तोड़ा नहीं है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। बट फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो 60 टू 65 डॉलर के नीचे यूएस ऑयल हिस्टोरिकली भी बहुत ज़्यादा गया नहीं है। जो यूएस ऑयल का एवरेज प्राइस रहता है वो ऑलमोस्ट अपना 65 के ऊपर ही रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप एवरेज आउट करेंगे पिछले 2-3 साल का रेट, अगर कोविड वाला पीरियड आप निकाल दें तो देखिए उसी अगर हम उसी हिसाब से बात करें तो 65, 63, 60 का लेवल पे अगर हमें यूएस ऑयल मिलता है तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे फंडामेंटली यूएस ऑयल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता है। क्योंकि रेट घटने पे ओपेक भी कुछ डिसीजन लेती हैं, जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो ऑयल बेचती हैं बाकी देशों को, वो भी कुछ डिसीजंस लेती हैं और इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे एक्टिव होते हैं जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं। तो उस लेवल पे एक अच्छा ये जो है ट्रेड बन सकता है। तो वो हो गई लॉन्ग टर्म की बात हमारी। हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद होगा इस, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक जोन बनाया था। अगर आपको याद हो उस जोन की हम पिछले 2-3 वीक से बात कर रहे हैं कि उस जोन में पहले भी बहुत एक कंसोलिडेशन जो है यूएस ऑयल ने किया था और अभी भी उसी जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस पॉइंट से जो है यूएस ऑयल ने एक मूव दिया था और देन इसको तोड़ के एक बड़ा रैली यूएस ऑयल में आया था। सेम अभी यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऑलमोस्ट वहीं पे कंसोलिडेशन जैसा हो रहा है। इवन कल जो अटैक हुआ यूएस और यूके ने अटैक किया, उसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक मूव आया, अप मूव, बट देन वो फिर नीचे की तरफ रिट्रेस हो गया। क्योंकि जो है फंडामेंटल जो बायर्स होते हैं, जो बड़े बायर्स होते हैं, वो अभी यहाँ पे थोड़े कम इंटरेस्टेड लग रहे हैं। वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं और जो कल उसका मूव आया था तो वो प्रॉफिट बुकिंग फिर अगेन आ गई। तो ये हमारा थोड़ा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। तो आई थिंक अभी कल का अटैक के बाद भी, क्योंकि वो जो अटैक है वो यूएस ऑयल को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो रेड सी में अटैक था और वहीं से हमारा ऑयल जो है मोस्टली एक्सपोर्ट होता है। तो उसके बाद भी यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव है और जो है हम 68, 69, 70 तक के ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रेंज अभी हमने बना दी है, अपना व्यू हमने बना लिया है। जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कोई ट्रेड करता रहेगा तो उसने ऑलरेडी ये वाली कैंडल सेल करी होगी और नीचे की तरफ ट्रेड देखी होगी। तो गाइस मैं आपसे वही कहना चाहूँगा। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सेटअप हमें मिल सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए मंडे तक उस न्यूज़ का इफेक्ट रहने वाला है। मंडे के दिन अगर मार्केट खुल के यहाँ पे बाइंग लेना स्टार्ट करती है और फिर ये लेवल तोड़ेगी तो आप बाइंग के लिए एक बार को देख सकते हैं ट्रेड। बट मंडे के दिन अगर ये जो मूव है, ये जो इसका डाउन की तरफ एक मूव आया है, अगर इसका रिट्रेसमेंट मार्केट लेगी, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से बाइंग होके और इस लेवल पे कहीं पे 74 और 73.8, 74 के आसपास अगर यहाँ पे फिर से सेलिंग होनी स्टार्ट होती है तो आप ये यहाँ पे सेलिंग ट्रेड एक ले सकते हैं यहाँ। और ये लेवल जब क्रॉस होगा 73 का, इसके नीचे भी आप एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो सेलिंग यहाँ पे आई है, ऐसा कुछ रीज़न यहाँ पे था नहीं, फिर भी टॉप के लेवल से 75 के लेवल से सेलिंग इसमें आई है।
तो इसलिए हमारा जो व्यू है वो सेलिंग की तरफ है। अनलेस ये 75 का लेवल यहाँ पे टूटे, उसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। जब तक मार्केट नीचे है इस जोन में 75 पे जाके फिर से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो भी हम सेलिंग ट्रेड ही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हमारा एक सिंपल एनालिसिस है गाइस। कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट है और हम टॉप पे सेल करने वाले हैं, या तो इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर से नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो हम सेल करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।